ये काम करता था प्राइवेट, वो L&T कंपनी का कोई काम चल रहा था उसी में। अभी ये अपने ससुराल सरौंजा था, ससुराल में रात था, वहीं से ड्यूटी जा रहा था। घने कुहासा के कारण वहाँ फुलकारी चौक के समीप किसी टेम्पो वाले ने डायरेक्ट हिट कर दिया। घने कोहरे ने ली मजदूर की जान। फुलकारी चौक के पास दर्दनाक सड़क हादसा। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय जिले से एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां ड्यूटी पर जा रहे L&T कंपनी में कार्यरत एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलकारी चौक के समीप उस समय हुआ जब मजदूर अपने ससुराल से मोटरसाइकिल से काम के लिए निकला था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार की सुबह इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे एक टेम्पो ने सामने से मोटरसाइकिल सवार मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मजदूर सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मानवता की परिचय देते हुए बिना देर किए घायल मजदूर को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। हालांकि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक की पहचान डंडारी थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है, जो L&T कंपनी में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों के अनुसार वह रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा साबित होगी। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने टेम्पो चालक की तलाश शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में घना कोहरा और तेज रफ्तार को इससे हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और कोहरे के मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत पर सवाल खड़े कर रहता है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बावजूद लोग और वाहन चालक लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। प्रशासन से भी स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, ये लड़का मोहम्मद बिलाल मेरे गांव कटहरी का रहने वाला था और रिफाइनरी में ये काम करता था प्राइवेट, वो L&T कंपनी का कोई काम चल रहा था उसी में। अभी ये अपने ससुराल सरौंजा था, ससुराल में रात था, वहीं से ड्यूटी जा रहा था और कुहासा के कारण, घने कुहासा के कारण वहाँ फुलकारी चौक के समीप किसी टेम्पो वाले ने डायरेक्ट हिट कर दिया, जिसके कारण इनके कलेजा, छाती में, मुंह में बहुत चोट लगा, मुंह से ब्लड भी आ गया। सदर हॉस्पिटल लाते लाते इनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद है। और ये मेहनती लड़का था, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए भीषण ठंड में भी ड्यूटी पर जा रहा था। हम बहुत मर्माहत हैं, पूरा समाज दुखी है। किस चीज़ से ये जा रहे थे? ये मोटरसाइकिल से ये ड्यूटी पर जा रहा था। कितने बजे घटना हुई? करीबन 7 बजे के आसपास से सब बताया जा रहा है। हमको जैसे जानकारी मिली हम सदर हॉस्पिटल आए, तो उसका पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। घर इनका कहाँ? कटहरी है, डंडारी थाना, विलेज कटहरी है। ये सरौंजा अपने ससुराल में रात था। अच्छा, ससुराल से ही रिफाइनरी ड्यूटी में जा रहा था। उसी दरमियान वही फुलकारी चौक के समीप घना कोहरा के कारण किसी टेम्पो वाले ने डायरेक्ट हिट कर दिया, बेचारे की मृत्यु हो गई।
दिक्कत है। कितना घटिया आए हैं आप परिजन से मिलने के लिए? मोहम्मद बिलाल कटहरी के रहने वाले एक युवा थे, एलएनटी में थर्मल में काम करने जाते थे। आज उनका मोटरसाइकिल से और ऑटो की टक्कर से जब देहांत हो गया, एक्सीडेंट किया बुरी तरह। सुबह सुबह खबर मिली, हम मुखिया जी के द्वारा आए हैं। मुझे इस बात की जानकारी मिली कि एक नौजवान लड़का जो कमाने खाने वाला था, परिवार से साया उठ गया उनका। इस दुख की घड़ी में हर परिवार से साया और हर संभव मदद की कोशिश और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को मदद करें। कुछ मांग भी करेंगे उनके जो जहाँ काम करते थे उनको कुछ मुआवजा मिले। एलएनटी कंपनी से के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि एलएनटी की तरफ से कुछ मिले, क्योंकि ये ड्यूटी जा रहे थे जी। अगर ड्यूटी आवर में कोई घटना घटती तो प्रावधान है कि कंपनी देती है। ड्यूटी जा रहे थे तो ये बात करने पर अगर कुछ हो सकेगा तो हम निश्चित रूप से दिलवाने का काम करेंगे। बाकी हमारे पास जो सहयोग रहा करेंगे। सरकार में सर आप भी मंत्री हैं, लेकिन तेज रफ्तार का कहर के कारण लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है। इस पे आपके द्वारा क्या कुछ पहल किया जाएगा? क्योंकि पुलिस प्रशासन तो सिर्फ चालान काटने के पक्ष में ही मौजूद है। हमारे पास गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, 4 चक्के हो, हमको भी संभल के चलना चाहिए। बाकी जो लोग के पास हम देखते हैं कि गाड़ी की रफ्तार, मोटरसाइकिल का रफ्तार इतना तेज रहता है कि दुर्घटना आए दिन होती रहती है। सरकार तो वन वे कर देती है, सरकार ट्रैफिक का नियम बहाल करती है, बावजूद घटना घटती है तो सरकार इस पर काम भी कर रही है लगातार। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।